नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शुमाली कश्मीर में आर्मी पोर्टर्स कंपनी के लिए भर्ती अमल। श्रीनगर में स्कूली बच्चों के लिए इंटर जोनल खेल मुकाबले। राजौरी में दीही खवातीन की बाइख्तियारी के लिए हुनर की तरबियत। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया फन खताती का खसूसी मुकाबले का इनेकाद। फौज ने किया जम्मू व कश्मीर के पूंछ इलाके में मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसाइल पैदा करने के मकसद के तहत फ़ौज ने आर्मी पोर्टर्स की 600 असामियाँ पूर्ण करने के लिए शुमाली कश्मीर में एक भर्ती रैली का इनेकाद किया। ये भर्ती रैली शुमाली ज़िला बारामूला की सरहदी तहसील उड़ी में मुनक्किद हुई। इस भर्ती रैली में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने बड़े ही जोश व जज्बे के साथ शिरकत की। भर्ती अमल शफाफियत की बुनियाद पर अमल में लाया गया। देखिए इस ज़मन में ये खास रिपोर्ट। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर और वादी कश्मीर के मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मुनसिफाना मौके पैदा करने के मकसद के तहत हिंदुस्तानी फौज ने आर्मी पोर्टर्स की 600 असामियों के लिए शुमाली कश्मीर के सरहदी तहसील ऊड़ी में एक भर्ती रैली का इनेकाद किया। बारामूला जिले के दूर दराज इलाकों और दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एक बड़ी तादाद में आर्मी पोर्टर्स कंपनी में पोर्टर के तौर पर इंदराज करने के लिए रैली में शिरकत की। आज हम यहाँ पे आर्मी पोर्टर रिक्रूटमेंट रैली जो यहाँ पे मुनक्कद हो रही है उसमें शिरकत करने आए हैं। तो हम इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ऐसी ये रिक्रूटमेंट रैली यहाँ पे रखी। इससे हमारा क्या है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं इनको रोज़गार के अच्छे मौके मिल रहे हैं और हम आइंदा भी चाहते हैं कि फ़ौज ऐसी रिक्रूटमेंट रैलियाँ करती रहे ताकि जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार के अच्छे खासे मौके मिलें। और हमारा यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसके बाद हमारा मेडिकल हो रहा है और उसके बाद हमारी ठीक रनिंग हो रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। भर्ती किए गए पोर्टर्स को उनकी खिदमात के दौरान उनकी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तिब्बी सहूलियात, खुराक वगैरह समेत तमाम मदद फराहम की जाएगी। फौज की तरफ से ये कोशिश मकामी नौजवानों को मुलाजमत के मौके फराहम करने के साथ साथ काला पहाड़ ब्रिगेड इलाके में फौज की लॉजिस्टिक्स की मदद करने के लिए मुंतखब पोर्टर्स को फराहम करता है। बहुत ही अच्छे तरीके से करवाते हैं, बहुत ही साफ और शफाफ तरीके से होती है। इसमें मेडिकल होता है, फिजिकल फिटनेस देखा जाता है बंदे का, मेडिकल ही देखा जाता है उसको, रनिंग होती है उसकी, बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। तो हमें बचपन से ही शौक़ था यहाँ पे ये करने का, मतलब पोर्टर काम जो हम पोर्टर काम करते हैं और इसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी का जो यहाँ पर ये करवाते हैं। इससे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो दूर हो जाते हैं, उनको एक अच्छे रोज़गार का मौका मिल जाता है, उनको अच्छे रोज़गार का मौका फराहम हो जाता है। सर उम्मीदवारों ने हिंदुस्तानी फौज के इस कदम को सराहा क्योंकि इस किस्म के प्रोग्राम सरहदी इलाकों के नौजवानों को अपनी रोजी रोटी कमाने में मदद फराहम करेगी। उम्मीदवारों को यकीन दहानी कराई गई कि भर्तियां शफाफियत की बुनियाद पर अमल में लाई जाएंगी। यहाँ पे पोर्टर भर्ती हो रही है उड़ी में, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करने आया हूँ। यहाँ पे अच्छी तरीके से भर्ती हो रही है। हम शुक्रगुजार करते हैं इंडियन आर्मी का जिन्होंने यहाँ पे भर्ती की। इतने बेरोज़गार लोग हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे आई है, बहुत लोग बेरोज़गार हैं, हम इसलिए आए, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया करते हैं। तो इसलिए हम भी आए यहाँ पे भर्ती में। यहाँ मेडिकल और जो हमारा फिज़िकल है ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मकामी लोग पेशेवराना तर्ज अमल से काफी मुतासर थे। मकामी नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम कौम की खिदमत करने और अपने फराइज की अंजामदेही में सरहद पर वर्दी में मलबूस जवानों की मदद करने का एक शानदार मौका है। वादी कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने का सिलसिला जारी है।
حال ہی میں اس سلسلے میں سری نگر میں اسکولی بچوں کے لیے انٹر زونل کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع سری نگر سے تعلق رکھنے والے 40,000 بچوں نے حصہ لیا۔ اسکولی بچوں نے کھیل مقابلوں کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ افتتاحی تقریب کے دوران ٹیبل ٹینس اور شطرنج کھیلوں کے مقابلے ہوئے، جبکہ یہ مقابلے مختلف کھیلوں میں ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں اسکولی بچوں کے لیے انٹر زونل کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ انٹر زونل کھیل مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں ٹیبل ٹینس اور شطرنج کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ اسکولی بچوں نے کھیل مقابلوں کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ آج ہم یہاں یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے لیے آئے ہیں، جہاں آج انٹر زونل کے لیے بچے دور دور سے آئے ہیں کھیلنے، جیسے چیس، ٹینس، اور میں یہاں چیس کھیلنے گئی ہوں۔ جو یہاں اسکول ہے پلیٹ فارم پہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ آگے لے جاتے ہیں بچوں کو۔ کتنا اچھا لگا آپ کو؟ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، میں پچھلی بار بھی آئی تھی یہاں۔ تو کتنا فائدہ ملتا ہے؟ بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے ہمیں یہاں، مطلب یہاں ہماری نالج بھی چیس سے پڑتی ہے، مطلب مجھے پتہ ہے جب چیس ہے، چیس سے نالج بھی پڑتی ہے، یہ تو مجھے بہت اچھا لگا یہ۔ انٹر زونل کھیل مقابلے ٹیبل ٹینس اور شطرنج تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس میں دیگر کھیل بھی شامل تھے۔ اسکولی بچوں نے کہا کہ ان مقابلوں میں شرکت کرنے سے نہ صرف انہیں ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی، بلکہ مستقبل میں اسپورٹس کے شعبے میں آگے بڑھنے کا ایک موقع بھی ملا۔ یہ پروگرام انتہائی فائدہ مند ہے۔ آج یہاں پہ چیس کا ٹورنامنٹ اور ٹیبل ٹینس کا اسپیشلی ٹورنامنٹ چل رہا ہے، اور یہاں پہ بہت ساری پارٹیسپیشنز آ رہی ہے۔ اتنی ساری لڑکیاں آج انہیں پہلی بار دیکھی، مطلب بہت زیادہ پارٹیسپیشنز ہو رہی ہے آج، تو میں بہت خوش ہوں کہ ایسے ہی مطلب ایک تو ہیلتھ وغیرہ فزیکل مطلب بہت اچھا، دماغ سیٹ مطلب مائنڈ سیٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ فائدہ، ہم جیسے کہ اگر ہم زیادہ ہارڈ ورک پریکٹس کریں گے تو ہمیں نیشنلز انٹرنیشنلز کھیلنے کا موقع ملے گا، جس سے ہمیں آگے جیسے کہ ڈاکٹری وغیرہ نیٹ کے لیے سرٹیفکیٹس کی ضرورت پڑتی ہے اسپورٹس لیول میں آنے کے لیے، تو ویسے اس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقدہ انٹر زونل کھیل مقابلوں کے منتظمین نے کہا کہ پورے صوبہ کشمیر میں یہ کھیل مقابلے منعقد ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انٹر زونل، پھر ڈسٹرکٹ، بعد میں یوٹی سطح کے کھیل مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ منتخب کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کھیلنے کا موقع ملے گا، جبکہ انٹر زونل کھیل مقابلوں میں صرف ضلع سری نگر کے 40,000 بچوں نے حصہ لیا۔ دیکھیے، آج سے ہم پورے کشمیر ڈویژن میں انٹر زونل جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ انٹر میورل کے بعد ود ان دا زون جو ہے کمپٹیشن ہوئے۔ آج جو ہے یہ انٹر زونل ہم نے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر انٹر ڈسٹرکٹ اور اس کے بعد پھر یوٹی لیول اور اس کے بعد ہم ٹیم باہر بھیجیں گے۔ اور یہاں پہ ابھی تک جو پارٹیسپیشن حالی ڈسٹرکٹ سری نگر کی بات کریں تو 40,000 بچوں نے پارٹیسپیٹ کر لیا ہے، تو اب انٹر زونل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں سے بھی چھانٹ کر جو آگے کمپٹیشن میں جائیں گے وہ رہیں گے بچے۔ جموں کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کے حوالے سے کئی طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جموں کشمیر کے دیہی خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد کے تحت راجوری ضلع میں دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ہنر کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ضلع بھر میں تربیتی مراکز بھی قائم کیے گئے، جہاں لڑکیوں اور گھریلو خواتین کو طرح طرح کی دستکاریوں کی تربیت دی جا رہی ہے۔ راجوری کی خواتین کو یہ تربیت امید نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کے تحت رورل سیلف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں دی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے پہاڑی اور سرحدی ضلع راجوری میں امید نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن کے تحت دیہی و دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ہنر کی تربیت دی جا رہی ہے، تاکہ وہ کسی پر انحصار کرنے کے بجائے از خود بااختیار بن سکیں اور خود کے لیے اپنے ہاتھوں سے روزگار کے وسائل پیدا کریں۔ خواتین کو تربیت دینے کے لیے مختلف مقامات پر تربیتی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں، جن میں جموں کشمیر بینک کی جانب سے رورل سیلف امپلائمنٹ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی شامل ہے۔
यहाँ पे हमें 6 डे की ट्रेनिंग्स मिली है, जिसमें हमें 35 लेडीज़ का बैच था जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छे से मिली है। हमें जर्नल EDP के बारे में बताया गया है कि हम कैसे एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया है कि हम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बिज़नेस तो हम पहले भी जैसे छोटा मोटा कर रहे थे, मगर हमारे तौर तरीके और थोड़ा बिज़नेस के हिसाब से हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। जो बाकी कमियाँ थी वो हमें यहाँ पूरी कर दी गई हैं, और हमें अच्छे से इन्होंने कैसे बिज़नेस करना है, एक इनकम कैसे से अच्छी इनकम जनरेट करनी है, वो इसमें यहाँ पे हमें बताया गया है। उम्मीद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन मरकजी स्कीम है। ये स्कीम जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में गरीब खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुद रोजगार का एक बड़ा जरिया है। इस स्कीम के तहत राजौरी जिले में तकरीबन 2500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जहां 19,000 से ज्यादा खवातीन मेंबरान को रोजी रोटी का जरिया मिला है। यहाँ खवातीन को कढ़ाई की तरबियत दी जाती है। खवातीन का कहना है कि वो हुनर से बाइख्तियार बन रही हैं। सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत अच्छे से सर ने हमें सिखाया, बिज़नेस के बारे में सिखाया कि हमें बिज़नेस कैसे करना चाहिए और खुद अपने पाँव पे कैसे खड़े होना है। और मैं सब बहनों को यही बोलूँगी कि आप सब आएँ, RCTI स्कीम में आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग लें और ख़ुद का कुछ बिज़नेस इस्टेब्लिश करें आप। तो आज के टाइम में जैसे आप सबको पता है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है, जॉब्स नहीं मिलती है, हमें बहुत मुश्किल होता है। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे हमारी बहनें आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग लें और अपना खुद का कुछ काम करें और खुद की इनकम जनरेट करें। स्कीम के बारे में तरबियत फराहम करने वाली मुंतज़मीन कहते हैं कि राजौरी की दीही खवातीन को हुनर की तरबियत से रोजगार से हम आहंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से गुज़श्ता साल 350 का हदफ मुकर्रर किया गया था, उसे हासिल किया गया, जो अब तक 353 खवातीन को तरबियत दी गई है। हाँ, हम ट्रेनिंग जब कंक्लूड होती है, कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, तो हम उनको RCT की तरफ से सर्टिफिकेट्स देते हैं कि आपने जहाँ RCT में ट्रेनिंग की है, जिस भी वो ट्रेड में उन्होंने की होगी वो अकॉर्डिंगली उसी ट्रेड का हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और जहाँ तक लोन का आपने मुझे पूछा कि लोन के बारे में, हम इनको अलग अलग जो डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जहाँ बैंक में लोग बिजनेस करने के लिए लोन की स्कीम्स हैं, वो हम इनको सभी बताते हैं। जैसे BPL कैंडिडेट, हमारे पास ज़्यादा BPL कैंडिडेट्स रहते हैं, तो BPL कैंडिडेट्स के लिए हम इनको कहते हैं कि आप DRI लोन ले लो, वो 4% पे होता है। तो मैक्सिमम BPL कैंडिडेट्स 15 से 20 हज़ार रुपया जो लोन DRI में मिलता है वही लेते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। माशी तौर पर कमज़ोर इलाकों में खवातीन को हुनर की तरबियत देने के लिए खवातीन तो बाइख्तियार बन रही हैं, जबकि वो जम्मू कश्मीर की इक़्तिसादियात में भी अब आहिस्ता आहिस्ता शराकतदार बन रही हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फारिग होने वाली खवातीन को सनद भी फराहम की जाती है, ताकि वो सनद याफ्ता हुनरमंद खवातीन कहलाई जा सकें। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने खताती के शौकीन अफराद के लिए श्रीनगर में बड़े पैमाने पर खसूसी मुकाबलों का इनेकाद किया। इन मुकाबलों का मकसद कश्मीर और वस्ती एशिया के फ़न की भरपूर सकाफत को ज़िंदा करना है। कश्मीर में ये फ़न काफ़ी कदीम है और ये फ़न काफ़ी मकबूल भी हो रहा है, ताहम वक्त के साथ साथ ये फ़न क़िस्से पानीना बनता गया। लेकिन अब कश्मीर के नौजवान नस्ल इस फ़न के साथ वाबस्ता हो रही है, जिसकी वजह से ये फ़न दोबारा बहाल भी हो रहा है। वादी कश्मीर में फ़न खताती के मादूम होते हुए फ़न को जिंदा करने और इसे महफूज करने की कोशिश में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने खताती के शौकीन अफराद के लिए श्रीनगर में बड़े पैमाने पर खसूसी मुकाबलों का इनेकाद किया। इन मुकाबलों का मकसद कश्मीर और बाहर के फ़न की भरपूर सकाफत को जिंदा करना था। आर्ट का एक अलग ही पहले से ही रहा है, बाकी टेक्नोलॉजीज़ तो बाद में आई है, लेकिन आर्ट तो पहले से ही है। तो कैलीग्राफी का अलग ही मुकाम है अपने लेवल पे, और
कैलीग्राफी तो जहाँ भी हम जाएं, चाहे आउटसाइड जाएं, कहीं भी नॉन कंट्रीज़ में भी, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी अगर हम जाएं तो वहाँ पे भी ऐसी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होती है जहाँ पे कैलीग्राफी बहुत ज़रूरी है। और मस्जिद में जाएं हम, या यहाँ पे जैसे यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर दरगाह शरीफ है, वहाँ पे भी कैलीग्राफी मुख्तलिफ पैटर्न से बनी हुई है। और ईरान में, पर्शिया में, बगदाद में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और बगदाद में ही शायद ये स्टार्ट हुआ है मेरे ख्याल से। तो कैलीग्राफी में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और इसका अलग ही मुकाम है। यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने गांधी भवन में शानदार मुकाबलों का इनाकाद किया। मुकाबलों में लड़कियों की बड़ी तादाद में शिरकत देखने को मिली, हालांकि लड़कों ने भी अपनी मौजूदगी को निशानजद किया। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले शुरका ने कहा कि हुनरमंद जानते हैं कि वो किस हद तक आगे जा सकते हैं। मुझे पहले से ही मतलब आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो साथ ही साथ मैंने देखा कि कैलीग्राफी का कुछ डिफरेंट स्कोप है अगर हम देखा जाएगा। तो आज यहाँ पे जो ये इवेंट हो रहा है, इस एग्जीबिशन में मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा लड़कियों की तादाद देखी जाती है, ये सबसे फ़ख्र की बात है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट आर्ट देख रही हूँ, डिफरेंट मतलब आप देखिए इसमें ट्रेडिशनल भी है, इसमें जी वो भी है, इसमें मतलब डिफरेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये मतलब विजुअलाइजेशन जब इंसान करता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है ये। मुंतज़मीन ने कहा कि फ़न ख़ताती क़दीम फ़न है, इस फ़न से वाबिस्ता फ़नकारों के हाथ सोने के हैं। हम इस फ़न को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। ये मुकाबले इसकी एक छोटी सी कोशिश है। उनका कहना था कि इन मुकाबलों में लड़कियों की शिरकत उनकी दिलचस्पी को जाहिर करती है। अगर आप एकेडमिक्स में देखेंगे तो एकेडमिक्स में भी यही शिफ्ट हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं। रिसेंटली हमने कॉन्वोकेशन किया था, कॉन्वोकेशन में ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां ही थी। चाहे डिबेट हो, चाहे आर्ट हो, कोई भी कंपटीशन, हर एक कंपटीशन में लड़कियां ही आगे जाती हैं और लड़कियां ही मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आते हैं। सेम इज़ द केस विद कैलीग्राफी। आज आप देखिए कैलीग्राफी और आप देखिए रेशियो क्या है, लड़कियां ज़्यादा है और लड़कियां ही ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, लड़कियां ही ज़्यादा खूबसूरत कैलीग्राफी करते हैं। इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे, उसमें इसका जिक्र किया गया है कि जो ये चीज़ें हैं बियॉन्ड एकेडमिक्स, ये चीज़ें एक अहम रोल अदा करते हैं एक स्टूडेंट्स की जर्नी के लिए। ओवरऑल पर्सनालिटी इसी से होन होती है। इस मुनफरिद फन को फारसी में खत्ताती और उर्दू में खुशनवीसी के नाम से जाना जाता है। ये फन खास तौर पर इस्लामी सकाफत में काफी मकबूल रहा है। खत्ताती आज भी सऊदी, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताशकंद और कजाकिस्तान जैसे ममालिक में एक फन के तौर पर मकबूल है। जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी ज़िला पुंछ में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए फ़ौज ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक तिबी कैंप का इनेकाद किया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने लोगों की बड़ी तादाद का मुआयना किया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी। लोगों में बीमारियों के मुताबिक अद्वियात भी तकसीम की गई और लोगों ने इस इक़दाम को काफ़ी सराहा। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। फौज की केजी ब्रिगेड ने जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के सरहदी इलाका बालनोई मेंढर में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। दूर दराज इलाकों से सैकड़ों लोग मेडिकल चेकअप के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप में पहुंचे। मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे इन्होंने जो भी कैंप रखा है बिल्कुल बॉर्डर में, मतलब एंड बॉर्डर में है, लास्ट बल्लोई में, तो बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। यहाँ अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छी दवाइयाँ भी दी हैं इन्होंने, मेडिकल भी बहुत अच्छी और फ्री दी हैं। इनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। और बाकी ये लोग जो जितने भी बैठे हुए हैं सभी के लिए मतलब फ्री में इन्होंने मेडिकल दी है और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं फौज के।
मुनाकिदा मुफ्त तिबी कैंप में सरहदी और कंडी देहात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की, जिनका मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने इलाज व मुआलजा किया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। मकामी बाशिंदों ने फौज के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इस तरह के कैंप वक्तन फवक्तन मुनाकिद किए जाते हैं और मजीद किए जाने चाहिए। और ये कैंप लगने चाहिए, गा कैंप होने चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो इस चीज़ का, क्योंकि ये पब्लिक बेनिफिट्स के लिए ही है ये कैंप। तो इसमें बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है सुबह से मेडिसिन ले रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं। डेंटल यहाँ पे जो है सेक्शन के लोग भी हैं, आइज़ के भी हैं, जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैं मेंटल हॉस्पिटल से, आइज़ का भी कर रहे हैं। उसके बाद मेडिसिन भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, मतलब आयुष की तरफ से भी, एलोपैथिक की तरफ से भी। कैंप मुंतज़मीन ने तिबी कैंप के इनाकाद के हवाले से बताया कि फ़ौज इस इलाके में मज़ीद ऐसे कैंप मुनक्किद करेगी, क्योंकि ये इलाका इक़्तिसादी तौर पर काफ़ी पसमानदा है। यहाँ सेहत आमा के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से अवाम के साथ राबिता भी बढ़ जाता है, जबकि ऐसे प्रोग्राम आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा हैं। देखिए, पहले तो हम खुद को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि कैप्टन अंशुमन जो कीर्ति चक्र जिन्हें मिला है, तो उनकी याद में जो है आज हमने फ्री मेडिकल कैंप रखा था। इसमें सारी फैसिलिटीज़ जैसे ऑर्थोपेडिक्स, फिजिशियन, गायनेकोलॉजी, आयुष के साथ कोलैबोरेट किया। हमारे साथ डॉक्टर अमरदीप सिंह, डायरेक्टर अपना दीवा इंटरनेशनल फाउंडेशन भी आज यहाँ पे जाना बचाना खड़े हैं। और साथ ही साथ हमने फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, हमने ये चाहा कि लोगों इस एरिया में, इस तरीके के जो एरियाज़ रहते हैं, जो ज़ीरो लाइन पे रहते हैं, तो बहुत चैलेंजेस रहते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। तो हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम ऐसे एरियाज़ में जाएँ और जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, जैसे हम कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है, तो कोशिश की है कि मेडिकल सर्विसेज जो है, फ्री मेडिकल सर्विसेज आज इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। फौज की जानिब से दूर दराज सरहदी और पसमानदा इलाकों में इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जाने से गरीब लोगों को काफी राहत पहुंची है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर हम इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।